हेलो फ्रेंड्स, आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किसके विघटन से निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किसके विघटन से निकलती है? जल H2O के विघटन से निकलती है। जल H2O के विघटन से निकलती है। क्लोरोफिल में मुख्य धातु कौन सी होती है? क्लोरोफिल में मुख्य धातु मैग्नीशियम होती है। मैग्नीशियम होती है। प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख वर्णक प्राइमरी पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए है। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा में होती है। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। जाइलम ऊतक द्वारा होता है। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। स्टोमेटा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। स्टोमेटा के द्वारा होता है। पौधों में जल का अवशोषण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? रूट हेयर के द्वारा होता है। रूट हेयर के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? थाइरोकिड मेम्ब्रेन में होती है। C3 चक्र केल्विन साइकिल की खोज किसने की थी? C3 चक्र केल्विन साइकिल की खोज किसने की थी? मेल्विन केल्विन ने की थी। मेल्विन केल्विन ने की थी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली ATP एवं NADPH का उपयोग कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली ATP एवं NADPH का उपयोग कहाँ होता है? केल्विन साइकिल में होता है। केल्विन साइकिल में होता है। पौधों में जल का ऊपर की ओर परिवहन मुख्यतः किस बल के कारण होता है? पौधों में जल का ऊपर की ओर परिवहन मुख्यतः किस बल के कारण होता है? ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा होता है। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? जड़ों द्वारा जल का अवशोषण मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ओमेसिस के द्वारा होता है। ओमेसिस के द्वारा होता है। निम्न में से C4 पौधा कौन सा है? निम्न में से C4 पौधा कौन सा है? मक्का है। मक्का है। फोटो रिस्पायरेशन सबसे अधिक किस पौधे में होता है? फोटो रिस्पायरेशन सबसे अधिक किस पौधे में होता है? C3 प्लांट में होता है। C3 प्लांट्स में होता है। स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण कौन करता है? स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण कौन करता है? वार्ड सेल करता है। पादप हार्मोन एक्जिन का मुख्य कार्य क्या है? पादप हार्मोन एक्जिन का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका की लंबाई में वृद्धि। कोशिका की लंबाई में वृद्धि है। इथाइलिन हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या है? इथाइलिन हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या है? फलों को पकाना है। फलों को पकाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोनिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? साइटोनिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना। कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना है। पौधों में डॉर्मेंसी सुप्त अवस्था उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है? पौधों में डॉर्मेंसी सुप्त अवस्था उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है? एबिसिएसिक एसिड ABA है। रूट प्रेशर का प्रमुख कार्य क्या है? रूट प्रेशर का प्रमुख कार्य क्या है?
जल एवं खनिजों को ऊपर की ओर ढकेलना। जल एवं खनिजों को ऊपर की ओर ढकेलना है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड किस ऊतक द्वारा होता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा होता है। ब्लैकमैन का नियम किससे संबंधित है? ब्लैकमैन का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश संश्लेषण का सीमित कारक लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण का सीमित कारक लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर से संबंधित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। थैंक यू।